हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। आज मैं रीडिंग कर रही हूँ 2022। 2022 इज़ द मोस्ट लकीस्ट ईयर। आज मैं आप लोग की रीडिंग कर रही हूँ आप लोग के बर्थ डेट के हिसाब से। जिनका बर्थ डेट 1247 पे ऐड होता है उनका पाइल नंबर 1 है। जिनका बर्थ डेट ऐड होता है 369 पे, आप अपने बर्थ डेट को रिड्यूस कर लीजिए। जैसे आपका बर्थ डेट सपोज 15 है तो आप उसको रिड्यूस करके 6 कर लीजिए। समझ रहे हो? इस तरह से आपको अपना बर्थ डेट ऐड करना है। और ये जिनका बर्थ डेट 5 और 8 पे ऐड होता है उनका पाइल नंबर 3 है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बताती हूँ 2022 का मीनिंग क्या है। 2022 इस आप देख रहे हो किस तरह से 2022 दिख रहा है। ये एक तरह का एंजल नंबर है। अगर इसको ज़ीरो को काउंट नहीं करते तो 222 ये एंजल नंबर हो जाता है, जो बहुत कम आता है। समझ रहे हो? 2022 तो ये कम्प्लीटली एंजल नंबर है। एंजल का आपको साथ रहेगा, कम्प्लीटली एंजल सपोर्ट करेंगे। ये ईयर में एंजल्स डिसीजन लेंगे, आप ऐसे बोल सकते हो, बिकॉज इज़ अ ईयर ऑफ एंजल। समझ रहे हो? और एंजल कौन से होते हैं? हमेशा पीस लविंग, कैरिंग, सपोर्टिव, आपका मोटिवेशन करने वाले एंजल्स हमेशा इसी चीज़ के लिए होते हैं। और 2022 टोटल नंबर ऐड होता है 6 नंबर पे। तो 6 नंबर एक बहुत ही पीस लविंग नंबर, पीसफुल नंबर तो होता ही, एक लविंग नंबर तो 100% है। 6 नंबर के जो भी लोग होते हैं मोस्टली लविंग, कैरिंग, नर्चरिंग, क्योंकि उनको वीनस प्लैनेट रूल करता है। 6 नंबर को प्लैनेट वीनस रूल करता है। तो ये साल शुक्र का साल भी ऐसे बोल सकते हो। तो लोगों को मटेरियलिस्टिक गेन्स बहुत ज़्यादा हो सकती है इस साल, क्योंकि ये शुक्र का प्लैनेट है। और जिनका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आप अपने शुक्र को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप उसकी बीज मंत्र की माला कीजिए, तो आपका शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग होगा इस साल। ये साल आप बेसिकली बोल सकते हो जिनका बर्थ डेट 369 पे ऐड होता है उनके लिए तो बहुत अच्छा है ही। लेकिन जिनका बर्थ डेट 6 पे ऐड होता है उनका तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। प्लस जो अपने बर्थ डेट में उनका जिनका बर्थ ईयर सबसे, आप सपोज आपका रनिंग ईयर 33rd चालू है, या आपका रनिंग ईयर 42nd चालू है, या आपका रनिंग ईयर 24th चालू है। तो इस तरह से आपका ये अगर रनिंग ईयर जो चालू है वो 6 पे ऐड होता है तो वो भी आपका साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। और 369 पे भी ऐड होता है आपका रनिंग ईयर तो भी अच्छा होगा। समझ रहे हो? जैसे आपका बर्थडे, आपका रनिंग ईयर 21st है, या आपका रनिंग ईयर है ना 30th है, या आपका रनिंग ईयर है ना 36 है। समझ रहे हो? तो इस तरह से भी आपका बर्थ ईयर, अगर आपका बर्थ डेट मतलब पे हिसाब से आपका रनिंग ईयर ये चालू है तो मतलब आपका ये साल अच्छा होने वाला है, वो तो फॉर श्योर है। दूसरे साइंस के लिए भी हम देखेंगे, ऐसा नहीं कि दूसरे साइंस के लिए अच्छा नहीं होगा, दूसरे साइंस के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन इस साइंस के लिए स्पेशली ये नंबर्स वालों के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होना होगा। हो सके जितना वीनस की पूजा कीजिए, शुक्र की पूजा कीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजा कीजिए, कि शुक्र फ्राइडे को माँ लक्ष्मी रूल करती है। तो ये साल आप ये सब चीज़ उपाय करेंगे तो आपका ये 2022 बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट होगा। और भी उपाय मैं आप लोग को एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ में। सबसे पहले मैं पाइल उठा रही हूँ 1247, जिनका बर्थ डेट 1247 पे ऐड होता है, मैं उनका पाइल सबसे पहले ले रही हूँ। मैं उनका ही पाइल सबसे पहले ले रही हूँ देखने के लिए कि आपका ये साल कैसा होगा। तो लेट्स बिगिन। तो आपका ये पहले 3 कार्ड 6 कार्ड मैंने आपके खोले थे, इसका बेस, आपका बेस देख लेते हैं। बेस क्या है आपका? एम्परर। आप तो एक पहले ही आप लोग 1 2 4 7 है, मैं 1 2 और 4 7 की थोड़ी सी क्वालिटीज आप लोगों को बता देना चाहती हूँ। 1 नंबर होते हैं उनको सन, प्लैनेट सन रूल करता है, वो बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। आप जितना हो सके येलो कलर पहनिए आप, या गोल्ड कलर पहनिए, आप लोग के लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे 2 नंबर वाले लोग हैं उनको है ना मून रूल करता है, तो आपके इमोशंस हमेशा बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। तो हो सके जितना वाइट कलर पहनिए, या हो सके तो पर्ल पहनिए, या अगर आपका बहुत ज़्यादा आप इमोशनल है तो पर्ल मत पहनिएगा, क्योंकि ओवर इमोशनल हो जाएंगे आप। अगर आप है ना ग्रीन कलर भी पहनेंगे 2 नंबर वाले तो भी बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। लेकिन आपके लिए वाइट कलर ज़्यादा, और थोड़ा सा हल्का सा येलो थोड़ा होता है ना मून का कलर, वो कलर आप पहनेंगे तो अच्छा रहेगा। जो नंबर 4 होते हैं उनको राहु रूल करता है, तो आपका दिमाग हमेशा क्या भ्रमित होने का बहुत चांसेस होता है। तो आप लोग को मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आपके लिए भी गोल्ड कलर बहुत अच्छा रहता है। जो उनका बर्थ डेट 4 पे ऐड होता है उनके लिए भी येलो और गोल्ड उनके लिए भी अच्छा रहता है। जो 7 नंबर होते हैं उनको केतु रूल करता है। तो आपको कभी भी हो सकता है कि मेजॉरिटी आपको नीचे के ना पोर्शन में, एब्डोमेन में प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो सकती है, आपको स्टमक में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उसके लिए आपको ना डॉग्स को रोटी देना ज़रूरी है। आपको डॉग्स को
खाना खिलाना ज़रूरी है केतु को खुश करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि 7 नंबर, अब स्पिरिचुअल नंबर भी बोलते हैं इसको, बहुत स्पिरिचुअलिटी आपकी हाई होती है 7 नंबर वालों की। आपको भी ना जो 2 नंबर के कलर होते हैं ना, वो कलर आपको ज़्यादा पहनने चाहिए, जैसे वाइट कलर या हल्का सा येलो, लाइट येलो कलर पहनना चाहिए। ये कलर आपके लिए बहुत सूटेबल होंगे। तो ये 7 नंबर वाले भी बहुत स्पिरिचुअल होते हैं। जब स्पिरिचुअल होते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं। अगर स्पिरिचुअल नहीं होता तो सेक्सुअलिटी बहुत एक्टिव होती है, तो सेक्सुअली बहुत एक्टिव होते हैं। इनकी ये क्वालिटीज़ होती है। होप आपको 1 2 4 7 की क्वालिटीज़ समझ नहीं आई होगी। मैं अभी आपको लोग को आपका बेस ऑफ द कार्ड खोल रही हूँ। आपका बेस ऑफ द कार्ड आ रहा है एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड मतलब इंसान, आप लोग में लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है, क्योंकि 1 2 4 7 कनेक्टेड होते हैं, तो आप लोग में एक लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर एक बोलते हैं ना स्टबर्ननेस वो होती है, लेकिन वो अभी अपने पावर में आ रहे हैं, क्योंकि वो पावर मतलब बेसिक कार्ड आप लोग को देखिए नीचे का सबका मैंने एक खोला, डिवाइन मैस्कुलिन खुला है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग पावर में इस साल मुझे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 1 नंबर और 6 नंबर की बहुत ज़्यादा नहीं जमती है, लेकिन ऐसे ख़राब भी नहीं है। लेकिन आप लोगों की पावर, क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में नंबर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका इनर वर्क इंपॉर्टेंट होता है, ये कभी भी याद रखिएगा। और है ना, ये देखिए आपके है ना पर्सन का कार्ड का आपको आपके पर्सन का एक मैं बोल रही हूँ स्ट्रॉन्ग एनर्जी में, किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडिंग, वैसे ग्राउंडिंग एनर्जी में आएंगे। एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन मुझे आते हुए दिख रहा है आपके पार्टनर की तरफ से इस साल 2022 में। और ये रिलेशनशिप बैलेंस होते हुए दिख रहा है, मतलब इक्वल गिव एंड टेक की तरफ जाते हुए मुझे दिखाई दे रहा है इस साल आपका। और आपके देखो विश फुलफिलमेंट क्यों होने वाली है, क्योंकि ये साल में आपकी विश फुलफिलमेंट होगी ही होगी। कि 9 ऑफ कप्स इंसान की विश फुलफिलमेंट की कार्ड होती है। इसमें गॉड आपको थाली में परोस के देगा आपकी मेहनत का फल, समझ रहे हो। और इसमें 6 ऑफ कप्स का मतलब पार्टनर का रिटर्न होने का कार्ड होता है। तो आपके पार्टनर आपके पास रिटर्न होंगे, आप उम्मीद मत छोड़िएगा, लेकिन स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है आपको। अगर आप स्ट्रेंथ छोड़ दोगे बीच में तो आप है ना नीचे गिर सकते हो। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ नहीं तोड़नी है, क्योंकि गॉड आपका टेस्ट लेने के लिए आपकी स्ट्रेंथ टेस्ट करेंगे इस साल बहुत ज़बरदस्त। तो आपको वो स्ट्रेंथ को वो आपकी मेंटेन रखनी है, अपना विल पावर हाई रखना है, अपने वाइब्रेशन हाई रखनी है किसी भी तरह से। ये आपको करना ही करना है, समझ रहे हो आप लोग। मैं आपको जो बता रही हूँ उपाय आपको वो करने हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जिनके पार्टनर ने उनको 5 साल बाद में मिलने को बुलाया, किसी को 2 साल बाद में मिलने को बुलाया। बहुत सारे रीयूनियन की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो आप लोग के चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है बढ़ने के। देखो न्यू वाइटलिटी, ये एक ना एस ऑफ ना पेंटिकल का एस ऑफ का कार्ड बोलते हैं इस तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स का शायद कार्ड है ये। तो आपके पर्सन आपको एक न्यू बिगनिंग मुझे डेफिनेटली इस साल होती हुई दिख रही है, मतलब एक शुरुआत तो होगी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। एक तो पहले ये एस कार्ड खुल रहा है, सेकंड एस कार्ड खुल रहा है, प्लस 6 ऑफ कप्स का रिटर्निंग का कार्ड खुल रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप लोग का शेयर द लव का कार्ड आ रहा है। दोनों के बीच में वापस से इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप आ रहा है, क्योंकि आपके पर्सन ग्राउंडिंग एनर्जी में आ रहे हैं। क्योंकि इसमें भी देखो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड खुला है, तो एक ग्राउंडिंग एनर्जी में डेफिनेटली मुझे ये पर्सन आते हुए दिख रहा है। जो ईगो था इनका ईगो स्लैश होते हुए, ईगो डेथ होते हुए दिख रही है पर्सन की। और आप बहुत आश्चर्य करोगे कि ये पर्सन अपना लव एक्सप्रेस कर रहा है। और एक बात याद रखिएगा डेफिनेटली कभी भी, कि अगर आपका बर्थ डेट ये नंबर पे ऐड नहीं हो रहा, आपका डेस्टिनी नंबर किसको बोलते हैं, आपका टोटल बर्थ डेट जिसको ऐड करते हैं आप, मतलब जैसे आपका बर्थ डेट अभी सपोज हो गया कि है ना, जो आपका बर्थ डेट है वो बर्थ डेट, वो मंथ और वो ईयर, टोटल ईयर 19, जैसे 1990 है तो टोटल 1990 ऐड करने का। जो मंथ है जैसे 10th मंथ है तो वो 10th मंथ पूरा 1 काउंट करने का। और बाकी आपकी जो बर्थ डेट है वो तीनों को ऐड करके आपकी जो नंबर रिड्यूस नंबर करके जब से लास्ट नंबर जो आता है ना वो आपका डेस्टिनी नंबर हो गया। समझ गए आप लोग। तो वो चीज़ भी आप लोग कंसिडर कीजिए। अगर आपका वो नहीं है तो आपके डेस्टिनी नंबर से भी आप देख सकते हो, क्योंकि कभी कभी इंसान की डेस्टिनी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनके बर्थ नंबर से ज़्यादा। देखो वर्ल्ड कार्ड आ रहा है, आपका एक मेजर कंप्लीशन का कार्ड आ रहा है। इस साल मैं आपको बोल रही हूँ ना, आपका जो भी हार्डशिप्स है वो मुझे कंप्लीशन की तरफ मुड़ती हुई दिख रही है। एक आप देखो एच पे आ गए हो, आपके पर्सन भी एक एच पे आ गए है। रेस्ट और रिजुनेवेशन, मतलब ये 19 नंबर का कार्ड है, सन का कार्ड भी बोल सकते हैं एक तरह से। ये पर्सन डेफिनेटली आपके मतलब बहुत मेडिटेशन में लगे होंगे या बहुत कुछ का ऐसे है ना इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे होंगे आपके पर्सन, ये जर्नी के बारे में, ये कनेक्शन के बारे में। तो ये पर्सन अगर टाइम थोड़ा ले सकते हो सकता है कि थोड़ा एंड ऑफ द ईयर में भी आ सकते हैं, 6 मंथ्स बाद में भी आ सकते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर इस साल आपके पर्सन। और कुछ लोगों का अच्छे आपके बर्थ चार्ट बहुत अच्छा है और आपके प्लैनेट्स बहुत अच्छे से पोजीशन है, तो आपके पर्सन जल्दी भी आ सकते हैं। लेकिन शुक्र की पूजा डेफिनेटली कीजिएगा इस साल। एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है कि आपके पर्सन सोच रहे होंगे इस साल के किस तरह से आपको अप्रोच करें, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है आपके पर्सन की। देखो आपके सबके बेस के कार्ड देखो, इस पे जो बेस के कार्ड खुल रहे हैं देखो, इसे लव के कार्ड खुल रहा है,
ये 6 नंबर का कार्ड खुल रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड है ये, ट्विन फ्लेम कनेक्शन का कार्ड खुल रहा है। इसमें देखो हार्ट चक्र ओपन होने का कार्ड खुल रहा है, बेस कार्ड हार्ट चक्र एक्टिवेशन का कार्ड खुल रहा है। तो ये सब बताते हैं कि आपके पर्सन है ना डेफिनेटली एक ना प्रोग्रेशन फेस में है, ऐसा नहीं कि प्रोग्रेशन फेस में नहीं है आपके पर्सन। टर्निंग इन ट्रांसफॉर्मेशन और इनोसेंस का कार्ड आ रहा है आपके पास। मैं बोल रही हूँ ना ट्रांसफॉर्मेशन फेस में जा रहे हैं, क्योंकि वो इनर वॉइस डेफिनेटली सुन रहे हैं और अपनी इनोसेंस में वापस आ रहे हैं। देखो टर्निंग इन हो रहा है, तो वो डेफिनेटली आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आएंगे और आपकी तरफ है ना एक जेस्चर मुझे करते हुए दिख रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। अभी आपके देख रहे थे हायर सेल्फ से भी आपके पर्सन कनेक्ट हो रहे हैं, और जिनकी हेल्थ में सपोज इंप्रूवमेंट नहीं है, तो इस साल मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन के हेल्थ में इंप्रूवमेंट डेफिनेटली आपको दिखाई देगा। जिनका हेल्थ का इशू बहुत ज़्यादा टाइम से चल रहा है, आपको कोई बीमारी थी बहुत टाइम से आप लोग की हील नहीं हो रही थी, तो वो मुझे थोड़ी हील होते हुए इस साल दिख रही है आप लोगों की। तो वो इशू भी आप लोग का सॉल्व होते हुए मुझे दिख रहा है। फैमिली फ्रेंड्स एंड गाइड्स उनसे भी आपको सपोर्ट मिलते हुए मुझे दिख रहा है। अभी मैं आप लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन का भी एक है ना कार्ड खोलना चाहती हूँ कि आप लोग की फाइनेंशियल कंडीशन इस साल कैसी रहेगी। देखो माय गॉड अबंडेंस का कार्ड आ रहा है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी, क्योंकि रूट चक्र बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन भी इस साल बहुत इंप्रूव होते हुए दिख रहा है। आप ग्रो करोगे बिजनेस, जो भी आप बिजनेस या काम कर रहे हो उसके अंदर आप ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हो। प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर आपको एक ना दिखाई देने लग जाएगा, एक विजन दिखाई देने लग जाएगा, आपको एक उम्मीद दिखाई देने लग जाएगी कि मेरा बिजनेस इस तरह से ग्रो होने वाला है। समझ रहे हो कि इस तरह से मैं आगे बढ़ने वाला हूँ, इस तरह से आप आगे आता वो पाथ पे चढ़ जाओगे। समझ रहे हो, क्योंकि ये आपका बिजनेस जो भी है, जॉब है, अगर आप जॉब में तो उसमें प्रमोशन डेफिनेटली मिलती हुई दिख रही है। अगर आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो तो उसमें आपको अबंडेंस आते हुए मुझे डेफिनेटली दिख रही है। ये देखो यस का ये आपको एंजल्स की तरफ से दिख रहा है, आपको मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज बैलेंस हो रही है, आपकी नेगेटिव पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस हो रही है। तो हर चीज़ के लिए यस कार्ड आ रहा है आपका यूनिवर्स की तरफ से। और डिवाइन फेमिनिन फॉरगिवनेस, आपका डिवाइन फेमिनिन, अगर आप डिवाइन फेमिनिन के एनर्जीज में हो, मतलब जो लोग चेजर एनर्जी में हैं, तो आपको फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है अपने पर्सन को। हो सके तो अपने पर्सन को जितना ज़्यादा फॉरगिव कर सकते हो उतना फॉरगिव कीजिए, कि आपके पर्सन का बेसिक कार्ड ही मैस्कुलिन का कार्ड आ रहा है, डिवाइन मैस्कुलिन, और आपका डिवाइन फेमिनिन। तो इससे ज़्यादा प्रूफ नहीं चाहिए कि आप दोनों का रिलेशनशिप एक ट्विन फ्लेम जर्नी का कार्ड है, और आप देख दोनों की एनर्जीज बैलेंस होने वाली है, और दोनों जन फॉरगेट एंड फॉरगिवनेस की एनर्जी में आना बहुत ज़रूरी है। देखो इसमें भी बेस ऑफ द कार्ड क्या आ रहा है, सबका तीनों का, मैंने जो जितने भी लोग उनका सबका रीबर्थ का कार्ड आ रहा है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स खुल रहे हैं। प्लस आपका डिसीजन का कार्ड आ रहा है, इसमें गणेश जी का कार्ड खोल रहे हैं। तो इसमें क्या आ रहा है कि आपके पर्सन डेफिनेटली एक डिसीजन लेंगे इस साल, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेंगे। तो बहुत सबके बेस कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और इसमें देखो ये पर्सन का क्या है, कोर्ट हाउस। सपोज आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है तो लीगली सेपरेट हो सकते हैं वो। सपोज हो सकता है आप लोग की कोर्ट मैरिज हो सकती है, कि आपके पर्सन आपको पहले कोर्ट मैरिज को प्रपोज करे। ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है किसी की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा जिनकी भी शादी होगी ये लीगली आपके पर्सन इसको एक स्टैम्प डेफिनेटली लगाएंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। और आपको एक पर्सन की तरफ से इस साल मैसेज डेफिनेटली 101% आपको मैसेज डेफिनेटली मिलेगा। हो फ्रेंड्स, आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो 1 2 4 7 वालों को। अब मैं 3 6 9 वालों की रीडिंग कर रही हूँ। 3 6 9, दिस इज़ योर ईयर, दिस इज़ योर ईयर। 3 6 9, दिस इज़ योर ईयर। समझ के चलिए, क्योंकि जो लोग 6 नंबर पे उनका तो साल अच्छा है ही, लेकिन जो लोग 3 और 9 नंबर पे उनका भी ये साल है, क्योंकि 2022 आप लोगों का साल है। आप समझ के चलिए, बहुत पॉजिटिव रहिए। शुक्रदेव की पूजा डेफिनेटली कीजिए, हो सके तो फ्राइडे का फास्ट कीजिए। तो ये सब चीज़ करने से आपकी बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट, और भी जो प्रोग्रेस स्लो है वो बहुत फास्ट होते हुए मुझे दिखाई दे रही है इस साल। वाह, बहुत अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो आपके क्या आ रहा है, प्रिंसेस ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और एन जस्टिस कार्ड आ रहा है। प्रिंसेस ऑफ कप्स, मुझे आपके पर्सन की तरफ से एक लव जेस्चर आते हुए इस साल दिखाई दे रहा है। आपका देखो बेस ऑफ द कार्ड आपका क्या आ रहा है, 4 ऑफ वेंड्स का कार्ड खुल रहा है। 4 ऑफ वेंड्स मतलब ये रिलेशनशिप डेफिनेटली 3 6 9 वालों को मैं बोल सकती हूँ इस साल शादी होने का, कमिटमेंट मिलने का बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब वेरी स्ट्रॉन्ग, मतलब 90 से भी प्लस 95% चांसेस वो बोल सकती हूँ कि आपके पर्सन की तरफ से आपको कमिटमेंट मिलने का चांसेस आपको मिलेगा, कि आपकी शादी होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है। प्रिंसेस ऑफ कप्स आपके पर्सन की तरफ से मुझे लव मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है इस साल आपको, और बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन होते हुए दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने कप में से देख रहा है और ड्रिंक कर रहा है। तो डेफिनेटली ये एक मतलब एक स्टेप आगे बढ़ने का, डेफिनेटली छोटे लेवल से स्टार्ट करेंगे लेकिन होगा डेफिनेटली। और 10 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ बढ़ रहा है ये, मतलब एक मेजर
कमिटमेंट की तरफ बढ़ रहा है और फैमिली वाले भी इन्वॉल्व होते हुए दिख रहे हैं इसके अंदर मुझे। शादी की आपकी जो शादी होगी लैविश स्केल पे होगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो एक बहुत बड़े रूप में शादी होगी, क्योंकि पेंटिकल्स में मनी बहुत स्पेंड होता है, तो हो सकता है कि आपकी शादी में आपको पैसे बहुत ज़्यादा स्पेंड करने पड़े। लेकिन जस्टिस कार्ड भी आ रहा है, आप बहुत सालों से जस्टिस 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 गॉड से मांग रहे थे, तो अब जाके आपको जस्टिस मिलने वाला है। आपका बोलते हैं ना जस्टिस ईयर, ये जस्टिस का है 369, मतलब आपका साल है, आपको मिलेगा। आप जाओ गॉड से जो मांग रहे हो, इतने साल से तपस्या कर रहे हो, वो आपको इस साल मिल के रहेगी, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगी। 5 ऑफ कप्स आ रहा है, प्रिंस ऑफ कप्स और ना 5 ऑफ देखो प्रिंस ऑफ कप्स और ना प्रिंसेस ऑफ कप्स दोनों आ रहे हैं। दोनों की तरफ से मैं बोल रही हूँ ना, लव जेस्चर्स दोनों की तरफ से होगा। दोनों एक दूसरे को देखो, आपके पर्सन आपको लव कप दे रहे हो और आप कप ले रहे हो, दिख रहा है इसके अंदर। आपके पर्सन आपको कप दे रहे हो और आप ये कप को एक्सेप्ट करोगे, आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे। 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन की जो ये गिल्टीनेस की एनर्जी थी और ईगोनेस की एनर्जी थी, ये सारी मुझे डिज़ोल्व होते हुए दिख रही है इस साल। सारी कार्ड डिजॉल्व होगी, क्योंकि ईगो डेथ डेफिनेटली हो रही है इस पर्सन की, बहुत स्ट्रांगली ईगो डेथ हो रही है, ऐसे बोल सकते हो। और बहुत ज़्यादा गिल्टी एनर्जी में रहते थे, अब वो गिल्टी एनर्जी से भी बाहर निकलेंगे, क्योंकि ये 5 ऑफ कप्स कहते हैं इमीडिएटली 5 ऑफ सॉर्ड्स निकल रहा है, मतलब ये जो एनर्जी है उसको कंप्लीटली कट कर देगी 5 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे बोल सकते हो। और ये कि ट्रूथफुल रहेगा हमेशा, जो राइट है आपके लिए वो होगा, कि जस्टिस कार्ड भी साथ में ओपन हो रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। आपका देखो ऑब्जर्व का कार्ड आ रहा है, ड्रीम्स एंड डिसीजन एंड क्लैरिटी ऑफ बिलीफ। आपके पर्सन ये हैंगमैन का कार्ड होता है बेसिकली। आपके पर्सन जो बहुत ज़्यादा हैंगमैन में रखे थे, पॉज देखे रखे थे इस रिलेशनशिप को, आगे बढ़ नहीं रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो वो अभी है ना आपके ड्रीम्स एंड डे ड्रीम्स एंड डिसीजन से बहुत ज़्यादा रहते थे, कि सच सोचते बहुत ज़्यादा थे, मतलब डिसीजन नहीं लेते थे। अभी गॉड उनको बोलेगा डिसीजन लेने के लिए, क्योंकि आपका बेस ऑफ सबका बेस ऑफ द कार्ड में देखो लव कार्ड खुल रहा है, तो ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन ऐसे बोल सकते हो। तो ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे, डिसीजन लेंगे और क्लैरिटी, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल रही है, यूनिवर्स की तरफ से क्लैरिटी मिल रही है, उनका हार्ट उनको आंसर्स दे रहा है, तो वो पर्सन आपके क्लैरिटी मिलेगी। एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है ये, समझिए क्लैरिटी ऑफ एस ऑफ, ये एस ऑफ ना शायद कप्स का कार्ड मुझे ऐसे लग रहा है, तो इसमें आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिख रही है, ये पर्सन आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो आपका रिलेशनशिप मैं बोल रही हूँ कमिटमेंट लेवल तक तो इस साल पहुँचेगा ही पहुँचे। डिसीट, विक्ट्री और वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपके पर्सन का जो डिसीटफुल नेचर था, या जो आपको धोखा देते थे, बार बार इन आउट करते थे, या आपके साथ में बहुत गेम्स खेले, या थर्ड पार्टी के साथ में बहुत गेम्स खेले, उन पर उनकी विक्ट्री होने वाली, मतलब उनके सारे नेगेटिव पैटर्न्स अभी कंप्लीटली बंद होने वाले, ऐसे बोल सकते हो, क्योंकि वो उन्हें अपने नेगेटिविटी पे विक्ट्री पा ली, ऐसे बोल सकते हो। ट्रांसफॉर्मेशन में उनका बहुत बड़ा चेंज आया, इस तरह का आप देखोगे आगे चलकर। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो आपके पर्सन एक ग्राउंडिंग एनर्जी में भी आएंगे, उनकी फेमिनिन एनर्जीज भी स्ट्रांग होने वाली है इस बार, बहुत स्ट्रांग आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि उनका हार्ट चक्र डेफिनेटली देखो, उनका हार्ट चक्र डेफिनेटली है ना आगे वो क्या ओपन हो रहा है, इसकी वजह से वो है ना उनको क्लैरिटी भी मिलेगी और वो आगे बढ़ेंगे और ग्राउंडिंग एनर्जी में आएंगे। आपको जैसे मिसट्रीट करते थे अब की बार वो नहीं करेंगे, वो सब चीज़, ये सब चीज़ आपके पर्सन के कार्ड्स में ओपन हो रहा है। फाइटिंग, आपके पर्सन क्या है, अपनी लेजीनेस को फाइट कर रहे हो, बहुत हो सकता है कुछ कुछ एक्शन लेने में लेजीनेस फील करते हो, तो वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं अपने ईगो से, अपने सेल्फ से, बहुत ज़्यादा ये पर्सन फाइट कर रहा है और लेजीनेस से बहुत आते थे उनको ना, फ्लैम्बॉइंट इस तरह से रहना या बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, मतलब लैविशली रहना, लैविशली स्पेंड करना, ये पर्सन को शायद बहुत पसंद है, इनके शौक बहुत ऊंचे हो सकते हैं। और प्लस इस साल शुक्र का साल है, तो हो सकता है कि आप लोग का भी दोनों जन साथ में हो, तो आप लोग का लैविश स्पेंडिंग भी हो, क्योंकि मैं आपको बोल रही हूँ आपकी एक लैविश स्पेंडिंग दिख रही है, वेडिंग दिख रही है, तो आप लोग का स्पेंडिंग ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि आप लोग दोनों को है ना एक है ना बहुत प्रिंस या प्रिंसेस टाइप के से रहने का या शादी करने का एक ड्रीम हो, तो वो आपका ड्रीम फुलफिल होते हुए दिख रहा है, क्योंकि आपका बाद में बेसिक कार्ड अबेंडेंस का कार्ड आ रहा है। लेकिन आपको क्या गॉड क्या बोल रहा है आपको, कि आपको जितना भी खर्चा है ना थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, कि आपका कंट्रोल थोड़ा आप करेंगे तो अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ आपकी ओवर द बजट आप जा सकते हो, तो ये सब चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। अभी मैं आपको देखना चाहती हूँ कि आपकी ये ना हेल्थ वगैरह कैसे रहेगी। एंजल्स और 4 डायरेक्शन एंड स्टेटस क्यों आ रहा है, आपकी हेल्थ मुझे लगता है इस साल बहुत अच्छी रहेगी, कि आपको एंजल्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था 2022 इज़ अ ईयर ऑफ एंजल्स, तो एंजल्स ऑफ द 4 डायरेक्शन ये कार्ड आपके अंदर खुला है, समझ रहे हो, आपके 369, तो मतलब आपको तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन है ही एंजल्स का, और आप लोगों की हेल्थ भी अच्छी रहने वाली है, जिनकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, कोई भी आपकी बहुत सालों से जो प्रॉब्लम थी या अभी आपको नई नई प्रॉब्लम्स आई हैं, वो सबके सॉल्व होते हुए दिख रही है, और आपका स्टेटस को डेफिनेटली हाई होते हुए दिख रहा है मुझे। स्टेटस का मतलब आपकी बिजनेस में आप ग्रो होते हुए दिख रहे हो, आपकी जॉब में आपको प्रमोशन मिलते हुए दिख रहा है, जो आपकी इनकम लेवल है उसमें आपका ये ना बोलते हैं ना बढ़ोतरी मुझे होते हुए दिख रही है, स्टेटस क्यू आपका एक नया सूरज उग रहा है स्टेटस क्यू के अंदर, ऐसे बोल सकते हो।
आपको लोगों का सपोर्ट बहुत मिलेगा इस साल, आपकी फैमिली वालों से मिलेगा, आपके फ्रेंड्स से मिलेगा, आपके पार्टनर के फैमिली से भी मिल सकता है। अगर नहीं मिल रहा है तो अभी मिलेगा, आगे चल के आप देखोगे बहुत चेंज आएगा। आपका इतने हेल्पफुल लोग और नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे कि आप दंग रह जाओगे। इस तरह से आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पर्सनल पावर, आपके पर्सनल पावर में आ रहे हैं, आप भी अपने पर्सनल पावर में आ रहे हो सकता है ये सोलर प्लेक्सस चक्र का कार्ड हो सकता है आपका नेम फेम भी इस साल दुनिया में बहुत हो, या जो लोग आपको नहीं जानते थे वो आप लोग को जानने लग जाएंगे, क्योंकि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिवेट हो रहा है। तो मैं बोल रही हूँ, अगर सपोज आपका जॉब पे हो तो आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो काफ़ी लोगों में आपका नाम हो जाएगा। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है तो काफ़ी लोग आपके बिजनेस में, मतलब आपको लगेगा कि बहुत लोग जानने लग गए कि ये पर्सन बहुत ग्रो कर रहा है अपने बिजनेस में, उसकी वजह से भी आपका नाम हो सकता है। किसी भी वजह से आपका मुझे नाम होते हुए बहुत दिख रहा है। और डिवाइन सपोर्ट आपको डेफिनेटली, मैं आपको बोला आपको एंजल्स डिवाइन सपोर्ट इस साल 100% है आपको, और आप मांगिएगा इस बार हेल्प आपको मिलेगी। ऐसा नहीं कि नहीं, हर साल आप सोचते हैं ना कि मांगते हैं हेल्प नहीं मिलती है, लेकिन इस बार आपको मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी ही। तो देखो इसमें आ रहा है डिसीजन, आपके पर्सन इस साल डिसीजन लेंगे, ऐसा नहीं कि डिसीजन नहीं लेंगे। आपके पर्सन का रीबर्थ का कार्ड भी आ रहा है, देखो कि रीबर्थ का कार्ड आ रहा है, तो उनका एक रीबर्थ डेफिनेटली हो गया है, इस बोल सकते हैं हो चुका है एक्चुअली, मैं ऐसे बोलूँगी। इसीलिए वो आपके पास आएंगे, आपको कमिटमेंट देंगे। किंड्रेड पार्टनरशिप बेस में आ रहा है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आपके पर्सन को आने की और आपको कमिटमेंट देने की। तो बी होपफुल, ऐसे बोलते हैं ना, जहाँ भी नेगेटिव थिंकिंग आने मत दीजिए। आप एक बहुत सेक्रेट वुमेन में या मैन में, जो भी बोलते हैं सेक्रेट पर्सन में कन्वर्ट हो गए हो। आप अभी लव को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हो, आपको लव की इंपॉर्टेंस समझ आ रही है, इक्वली आपके पर्सन को भी लव की इंपॉर्टेंस समझने आ रही है। ये डेफिनेटली मैं आप लोग बोल सकती हूँ। तो दोनों की लाइफ में आप है ना, दोनों को एक दूसरे को इंपॉर्टेंस समझने आ रही है कि ये सेक्रेट पर्सन है मेरी लाइफ का, और दोनों को लव, ट्रू लव की इंपॉर्टेंस समझने आएगी इस साल। और पाते का कार्ड आ रहा है, आपका पाथ इस बार क्लियर मिलने वाला है, आपको कोई भी रिकावट नहीं आएगी। जस्ट बी होपफुल, मतलब जो अपना इनर वर्क किया उस पर कम्प्लीटली फेथ रखिए और अपने जर्नी पे आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि आपका सूरज उग गया है और आप अपने सूरज को पाने की बस तैयारी में हो, ये समझ के चलिए। आपका है ना, आपको आपकी मंजिल बहुत क्लोज है। आपके ये 2022 इज़ योर ईयर, आई एम टेलिंग यू। 369, आप बहुत प्रिपेयर्ड रहिए कि ईयर आपका है और होगा ही। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी हो, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी मैं दूसरा नंबर का कर रही हूँ, 5 और 8, जिनका बर्थ डेट 5 और 8 पे ऐड होता है उनका मैं बता देती हूँ। 5 और 8 की मैं कुछ क्वालिटीज़ आपको बताना चाहती हूँ। 5 नंबर वाले कैसे होते हैं, उनका सब नंबर के साथ में मिलता है। आप देखो ना, 4 नंबर पहले, 4 नंबर बाद में 5 बीच में आता है, मतलब समझे। तो वो ये पसंद सबके साथ में इसकी मिलती है, ऐसे नहीं कि किससे सबसे मोस्टली इसकी जमती है। तो आपका ना सबके बोलते हैं ना, ओवरऑल सबके साथ में आपका ये साल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि आपके सभी नंबर के साथ में मोस्टली जमती है। और 8 नंबर शनि का नंबर होता है, लेकिन फिर भी है ना, ये कि आपके क्या साइकिल्स कैसे, तो ऊपर नीचे आप देख रहे हो 8 कैसे बना, ऊपर नीचे। तो आपको शनि की 8 नंबर वाले को शनि की पूजा बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। और जिन्होंने बहुत ज़्यादा शनि की पूजा की है, जिन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और बहुत लाइफ में इनर वर्क किया आपका, तो आपका ये 369 आपको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। 2022 आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा इस साल, क्योंकि आपका ये गॉड है शनि भी इस बार क्या आपके है ना 29 अप्रैल के बाद में चेंज होने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये साल अच्छा 29 अप्रैल के बाद में ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऐसे बोल सकते हो। देखो आपके पर्सन का कार्ड क्या, 9 ऑफ स्टेप्स, और इसमें क्या आ रहा है 5 ऑफ स्टेप्स। तो 9 ऑफ आपकी पर्सन 9 ऑफ स्टेप्स का कभी भी क्या होता है, बैरियर क्रिएट करने का कार्ड होता है, डाउटफुल का कार्ड होता है। आपके पर्सन हमेशा पास पर डाउटफुल रहते थे, इस रिलेशनशिप को लेके, इस कनेक्शन को लेके। हमेशा उनको लगता था क्या है ये, राइट है रॉन्ग है क्या है, लेकिन इसमें ये डाउटफुल एनर्जी पे 5 ऑफ वेंट्स खुल गए, मतलब कंप्लीटली उनके डाउट सारे वैनिश हो जाएंगे इस साल। आपके पर्सन के जो डाउट्स है आपको लेके कि यही मेरा पर्सन है जिससे मुझे शादी करनी है, यही पर्सन है जिसके साथ में मुझे आगे चल के ज़िंदगी बितानी है, तो ये उनके जो भी डाउट्स हैं ना वो सारे ख़त्म होंगे इस साल। और बैलेंस का कार्ड आ रहा है, जस्टिस का कार्ड है। मैं आपको बोल रही हूँ इसका आप साल आपको जस्टिस मिलेगा। ये वीनस को, इसमें वीनस भी लिखा हुआ है, तो आपको शुक्र की पूजा भी डेफिनेटली करनी चाहिए। जो भी लोग देख रहे हैं ये चैनल, जो चाहे कोई भी नंबर के हो, 1 to 9 नंबर, सबको शुक्र की पूजा करनी ही करनी है। समझ रहे हो, आपको एक शुक्र की बीज माला कर लीजिए रोज़ एवरीडे, तो बहुत अच्छा रहेगा। और आपका बैलेंस का कार्ड आ रहा है, सब मतलब जस्टिस का कार्ड आ रहा है, तो जो लोग अक्टूबर में है उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा ये साल, ऐसे बोल सकते हो। तो आपके लिए वीनस कार्ड आ रहा है, बहुत अच्छा कार्ड आ रहा है। ऐसे नहीं कि दूसरे नंबर के कार्ड के अच्छे नहीं होंगे, जिनके सबके ही अच्छा होगा, लेकिन क्योंकि वीनस किसको रूल करता है, बैलेंस किसको रूल करता है,
अक्टूबर साइन को ज़्यादा रूल करता है। जो लोग हैं ना अक्टूबर में 21 अक्टूबर से 21 सितंबर से 21 अक्टूबर तक बॉर्न होते हैं, उनको बैलेंस रूल करता है। तो आपका ये साल ज़्यादा अच्छा हो सकता है। और फॉर्च्यून कार्ड और आपका एक डेस्टिनी, आपका मतलब आपके पर्सन आएंगे इस साल, आपको मुझे डेफिनेटली दिख रहे आपके आते हुए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कार्ड तो खुल ही रहा है। तो कम्युनिकेशन मुझे आपके पर्सन की तरफ से आते हुए दिख रही है। आप लोगों का एक रिलेशनशिप जो स्टॉल हो गया था, वो रिलेशनशिप मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है आप दोनों का। आप दोनों के पर्सन का आगे रिलेशनशिप बढ़ते हुए आगे दिखाई दे रहा है। और एक ट्रिम्प कार्ड आ रहा है आप दोनों के अंदर, तो मतलब ये रिलेशनशिप डेफिनेटली एक हायर लेवल पे जाएगा। और ये ट्रिम्प कार्ड क्या होता है, एक इंसान क्या होता है, वे 21 नंबर का कार्ड है, तो वर्ल्ड कार्ड है। तो हो सकता है आप दोनों जन का जो मेजर साइकिल से जो आपके कंप्लीट होने वाली, जो भी नेगेटिविटी थी वो कंप्लीट होने वाली है आपकी लाइफ में, और आप लोग एक नए डायमेंशन में एंटर होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है आप दोनों का ट्रैवलिंग भी साथ में हो, कि वर्ल्ड कार्ड कभी कभी ट्रैवलिंग को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि आप दोनों का ट्रैवलिंग साथ में हो, आपके और आपके पर्सन का। तो ये बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है इस साल। जस्ट रीड सैडनेस एंड आइसोलेशन ड्रीम्स कमिंग ट्रू। अगर आप बहुत ज़्यादा सैड है और आइसोलेशन में है, या आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है, आइसोलेशन में है, तो वो चीज़ आपको क्या थोड़ा मेडिटेशन करके, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके थोड़ा आपको उससे बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और आपके पर्सन भी कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं करेंगे सर, क्योंकि ड्रीम्स कमिंग ट्रू आ रखा है। ड्रीम्स कमिंग ट्रू मतलब आपकी जो विश फुलफिलमेंट, ये विश 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोल सकते हो, विश फुलफिलमेंट का कार्ड बोलते हैं। तो आप दोनों की विश फुलफिलमेंट इस साल हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि आप लोग का 29 अप्रैल के बाद में ज़्यादा पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग आप लोगों की होती है। लव कार्ड आ रहा है आपका, तो लव कार्ड आप लोग का बता रहा है कि ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप लोगों का। और आपके पर्सन को ये इंपॉर्टेंस समझ नहीं आ रही है इसकी। अटैचमेंट का कार्ड आ रहा है, वॉकिंग अवे का कार्ड आ रहा है, पेशेंस का कार्ड आ रहा है। आप जितना अटैच फील करते थे, मतलब अटैचमेंट बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव एनर्जी में थे, उससे आप डेफिनेटली वर्कआउट कर चुके हो। अभी आप इतना ज़्यादा ऑब्सेसिव अपने पर्सन के लिए फील नहीं करते। आपके अंदर पेशेंस लेवल कूट कूट के आ गया है। इतना गॉड ने आपको पेशेंस सिखा दिया है ना कि पूछो मत। और आपके पर्सन को भी पेशेंस आ गया है। पहले वो आपके पेशेंस को सराहना कर रहे हो, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये पर्सन ने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है मेरे लिए। और उनको ये भी लग रहा है, डर लग रहा है कि आप वॉकआउट कर रहे हो उनसे दूर जा रहे हो। जिस तरह से पहले आप अटैच रहते थे, ऑब्सेसिव रहते थे, उस तरह से भी आप नहीं बिहेव कर रहे हो। तो ये चीज़ आपके वॉकिंग आउट करने से भी आपके पर्सन ना थोड़ा ना हिल चुके हैं, और उनको लग रहा है कि नहीं, अब मुझे इतना बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट कर लिया है मैंने इस पर्सन का, तो इसलिए वो आपकी तरफ मुझे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उनका हार्ट चक्र डेफिनेटली एक्टिव हो रहा है आपके पर्सन का। तो हार्ट चक्र एक्टिवेट होने के, अगर जब तक हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं होता है, मैनिफेस्टेशन होती ही नहीं है। तो आपके पर्सन का हार्ट चक्र एक्टिवेट होगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन दोनों की होगी, ऐसे बोल सकते हो। कंडीशनिंग, सिजोफ्रेनिया और कंपैरिजन। हो सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे थे आपको पास्ट में थर्ड पार्टी के साथ में, ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, या किसी और के साथ में, या अपनी कोई सिचुएशन हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि आपको थर्ड पार्टी के साथ में कंपेयर करें, हो सकता है कि आपको हर अलग अलग सिचुएशन में कंपेयर कर रहे हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। कि सिजोफ्रेनिया का कार्ड आ रहा है, कंडीशनिंग का कार्ड आ रहा है। तो ये पर्सन की जो चेन्स बंधी हुई है पाँव में, समझ रहे हो, दिख रहे चेन्स बंधी हुई है पाँव में, जकड़े हुए किसी भी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, फैमिली की वजह से, तो वो सब चीज़ उन्होंने वो तोड़ के आगे बढ़ने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। वो आपके और आपके बीच में एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे बोल सकते हो। तो वो जो कंपैरिजन था, हो सकता है कंपेयर कर भी रहे तो आप बुरा मत मानिएगा, कि वो ये पर्सन की थोड़ा नेचर इस तरह का है कि वो कंपेयर करते हैं, उनको आदत है इस तरह से, लॉजिकल बहुत ज़्यादा माइंडेड है ना, इसीलिए ये पर्सन ऐसे करते हैं। वास्ट यूनिवर्स का कार्ड आ रहा है, एक तरह से वर्ल्ड का कार्ड, आपका दूसरी बार वर्ल्ड का कार्ड खुल रहा है। तो आपका मैं बोल रही हूँ, और आपका इंक्रीज़ का कार्ड आ रहा है। तो मुझे जो लोग का भी, अगर मैं बिज़नेस का कार्ड बोलूँ आपका, मैं आपको बोलते बिज़नेस को लेके भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, जॉब को लेके भी आपकी ट्रैवलिंग हो सकती है, मुझे इस साल आपसे लग रहा है। और इंक्रीज़ का कार्ड आ रहा है, तो हो सकता है कुछ लोगों को जॉब में प्रमोशन मिले, तो उनको कंपनी की तरफ से कुछ हाउस मिल जाए, या हाउस रेंट अलाउंस मिल जाए, ये मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी लगती है। और जिनका बिज़नेस ऑलरेडी कर रहे थे, उनके बिज़नेस में मुझे ग्रो करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और उनका एक पाथ है ना, एक बिज़नेस के लिए खुलते हुए, लंबे एक मेजर बिजनेस के लिए, आप जो आपका ड्रीम है उसके लिए आपका पाथ ओपन होते हुए दिखाई दे रहा है, समझ रहे हो। तो वो आपको, और आपके लिए उसमें ना अनलिमिटेड इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। जो बिज़नेस है या काम आप जो करना चाहते हो, फाइनेंशियल ग्रोथ मुझे बहुत अच्छी होते हुए दिख रही है आप लोगों की, मतलब ना अबेंडेंस, एक अबेंडेंस की तरफ आप आगे बढ़ते हुए मुझे इस साल दिखाई देते हो। देखो आपका क्या है, इन न्यू फ्यूचर, मतलब इन न्यू फ्यूचर आपके अबेंडेंस आ रही है, आपके पर्सन भी आपके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों हर चीज़ का कार्ड एंजल्स आपको बोल रही है, एंजल नंबर ही है 2022, तो एंजल्स का सपोर्ट डेफिनेटली आपको है। और नियर फ्यूचर में आपका ये सब जो देख रहे हो आप, जो आपके लिए होने वाला है, वो डेफिनेटली होगा।
आपका देखो क्लियर योर एनर्जी। अगर सपोज कुछ भी नेगेटिव एनर्जी है आपके पास या आपके अंदर, तो उसको कम्प्लीटली क्लियर कीजिए। आपके पर्सन की भी एनर्जी क्लियर हो रही है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि स्टार्टिंग के 3 महीने हो सकता है, 4 महीने हो सकता है कि आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर होने लगे, फिर उसके बाद में वो आपके पास आए कम्प्लीटली फ्री होके, ऐसे बोल सकते हो। तो ये क्योंकि आपके पर्सन को एक डिसीजन इसका लेना ही पड़ेगा। जस्टिस का कार्ड आ रहा है तो डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा आपके पर्सन को। तो मुझे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में डेफिनेटली आते हुए दिख रहे हैं। और इनर स्ट्रेंथ, उनमें अगर करेज नहीं था पास्ट में आपके पास आने का, तो वो करेज डेफिनेटली उनको आते हुए दिख रहे हो। उसमें देखो आपको दिख रहे हैं जैसे बॉल्ट जैसे, तो अगर वो नहीं लेंगे तो डिवाइन इंटरवेंशन होगा। डिवाइन को उनके लिए आपके लिए डिसीजन लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। डिवाइन उनके लिए आपके लिए डिसीजन लेगा, आपका वो स्टार्ट होगा, ऐसे बोल सकते हो। तो ये मुझे आपका काफ़ी अबेंडेंस भी होता है, आपका नेम फेम भी होते हुए दिख रहा है, क्योंकि सोलर प्लेक्सस चक्र कभी भी नेम और फेम देता है। सोलर प्लेक्सस चक्र कभी भी हमको करेज देता है, स्ट्रेंथ देता है। तो वो सब चीज़ मुझे इस साल आपके लिए होते हुए दिखाई दे रही है। ओ वाओ, सेक्सुअल फ्रीडम और कमिटमेंट, आपके पर्सन से आपको कमिटमेंट मिलेगा ही इस साल। आप पकड़ के चलिए। माय गॉड, वेरी वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मतलब ये डेक में सबसे पॉजिटिव और सबसे बेस्ट कार्ड आपके लिए खुल गया। और सेक्सुअल फ्रीडम का आपका रिलेशनशिप सिर्फ सेक्सुअली की वजह से नहीं है, समझ, एक स्ट्रॉन्ग सोल टू सोल कनेक्शन है, एक ट्रू लव है आप दोनों का। इससे आपको दोनों के बीच में एक ऑब्सेसिव ना था, खाली सेक्स की वजह से बात शादी करनी है या सेक्स, मतलब वो जिस वजह से हम लोग को खाली वो आना, वो नहीं है। आप लोग को ये इसमें समझ नहीं आएगा कि ट्रू लव का मीनिंग क्या है। और आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कमिटमेंट देंगे या कमिटमेंट देने के लिए हाँ तो बोल देंगे इस साल, मुझे ऐसे लग रहा है आपको। तो बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत अच्छे कार्ड्स है। और आपकी हेल्थ भी इस साल मुझे अच्छी लगती हुई है, बहुत अच्छी आपके कार्ड्स आ रहे हैं, इसलिए हेल्थ भी आपकी अच्छी रहेगी, मुझे ऐसे लग रहा है बहुत। क्योंकि साइकिल चक्र में भी बहुत एक्टिव हो जाता है ना, तो हमारा है ना हेल्थ वगैरह बहुत अच्छा रहता है। हम हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं, हम ना लोगों से इंटरेक्शन करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं। तो ये सब चीज़ आपका इस साल दिखाई दे रहा है मुझे। और मेन फीमेल, आपके पर्सन जो भी आप हैं, आपके पर्सन आपको या आपके पर्सन को समझ में आ जाएगा कि ये मेन पर्सन है मेरी लाइफ में। ये आपके पर्सन को बहुत क्लियरली समझने आएगा। और मुझे आपके पर्सन की तरफ से जिनका कम्युनिकेशन बंद है कम्प्लीटली, उनका मुझे आपके पर्सन की तरफ से मैसेज आते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन के साथ आपका मैसेज आएगा। और जिनका शुक्र, सपोज जिनका मेरे को सबको जो कोई टिप, ये आपके फ्रेंड्स, आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। मैं एक मेजर टिप सब लोगों को देना चाहती हूँ, सब जो भी साइन नंबर के हो, तो आप लोग है ना अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट कीजिए, कि हार्ट को शुक्र रूल करता है। आप शुक्र का बीज मंत्र करते हो, जब मेडिटेशन करने बैठते हो, आप शुक्र का है ना चक्र मेडिटेशन करते हो, उसके बाद में शुक्र का बीज मंत्र भी साथ में करेंगे, तो आपका हार्ट चक्र जल्दी एक्टिव होगा। और प्लस ये शुक्र का साल है, तो आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप अपने हार्ट को एक्टिवेट कीजिए वो शुक्र का बीज मंत्र करके, फिर आप देखिए इस साल कितना डिफरेंस आप देखोगे। ओके, होप फ्रेंड्स आपको रीडिंग अच्छी लगी, देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।